राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदिकबन्धु मत्सङ्गीन मद्गुरो मनमादना मननिषतारका मद्भाग्य मद्दानन्द नमोऽस्तु ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। आज हम लोग स्कंद 2 के अध्याय 7 के 49 श्लोक से शुरू करेंगे। तो यहाँ से ब्रह्मा जी निष्कर्ष के रूप में दे रहे हैं कि जो कुछ हम लोगों ने 5th 6th और 7th चैप्टर में पढ़ा है। 5th चैप्टर में ब्रह्मा जी को समाधि में देखते हुए फिर नारद जी को संशय होता है और उनसे पूछते हैं कि क्या आपसे ऊपर भी कोई है। फिर उनको बताते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के कारण के बारे में, कार्य कारण के बारे में बताते हैं, लीलावतार के बारे में बताते हैं। और अब निष्कर्ष के तौर में आप आगे करना क्या है जीवों को, वो बारे में बता रहे हैं। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेस कर लीजिएगा। रेखा अवस्थी माता जी पढ़िएगा। आप दिखाई दे रहा है माता जी? जी हाँ, दिख दिख रहा रहा है है माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सहस्रशामपि विभु भगवान् यतस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे देहे स्वधातु विग्मे अनु विश्रिय मणे माणे व्योम यु तत्र पुरुषा विषयर्ते अजः। जो कुछ भी कल्याणकर है, श्री भगवान उसके परम स्वामी है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कार्य करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाला श्री भगवान है। इस प्रकार वे अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रहती है। जीव अजन्मा तथा सनातन है। और जैसे श्रीमद् भागवत गीता 2.30 में पुष्टि की गई है, भौतिक तत्व में देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहता है, तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी श्री भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना ब्रह्म का तादात्म्य
तादत्त में प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत गीता 4.11 में पुष्टि की गई है कि श्री भगवान मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य करने की छूट रहती है और श्री भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अब वो अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल श्री भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या ध्यान करने के बजाय श्री भगवान की नियमित भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष रूप से करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भक्तजन स्वभावतः श्री भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की तरह आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना नहीं चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार श्री भगवान के दास, मित्र और पिता, माता, प्रेमी युगल बनकर मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति के 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि, और ऐसी सरल और स्वाभाविक भक्तिमय सेवाओं का अनुसरण करके भक्तगण उच्चतम पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर हैं। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करके अथवा शून्य पर कृत्रिम रूप से ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर हरे भी कृष्ण वो माता जी। हरे कृष्ण माता। बिमला धन्यवाद माता जी माता आगे जी। करिए। बिमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी थोड़ा और किसी को पढ़वा लो, मैं अभी 2 मिनट बाद पढ़ूंगी। ठीक। कल्पना माता जी आप पढ़िए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। फिर भी भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान के साथ आमने सामने आकर के उनका संग किया जा सके। जीव तो अजन्मा है, ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर इस भौतिक शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फल स्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का विकास होता है। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब जीवित स्फुलिंग का अस्तित्व शरीर में वायु की भांति बना रहता है और अंतिम लाभ प्रदान करने वाले भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, जो भगवान से उनकी संगति के लिए उपयुक्त होता है। यह संगति सारूप्य, समान शारीरिक लक्षण, सालोक्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहने के समान सुविधा, सृष्टि, भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामीप्य, भगवान के साथ समान संगति के रूप में होती है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्ति में सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता, तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में दूसरा जन्म प्रदान करके बिना किसी जीवन संघर्ष के पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही अपने घर भगवत धाम को वापस जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। फतेह रावत प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। सो हरे कृष्ण। अयम ते हस्ता भगवान तस्मात् ही मैं हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। जगत में बताए अतिरिक्त और कोई नहीं है। आवाज आ रही है माता जी? दोबारा पढ़ूं? हे पुत्र, हाँ दोबारा मैंने तुम्हें पढ़िएगा। संक्षेप में
प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तात्पर्य, चूंकि सामान्य रूप में हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है, अतः ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की करामात है और यहाँ पर संघर्ष कर रहे बद्ध जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। इन गोचर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि है, जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त है। वे इन समस्त बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों की अंतः क्रिया से पृथक रहने वाले हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में की गई है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्याप्त, जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक हैं। भगवान को इस दुखमय संसार की सृष्टि के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो राजसत्ता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी संख्या अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए प्रामाणिक धर्मशास्त्रों, प्रतिनिधियों तथा अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। चूंकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसकी सृष्टि के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। संजय प्रभु जी पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। माता हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पढ़ो। प्रभु जी पढ़ रहे हैं माता जी। पढ़ लो, ठीक ठीक। हरे कृष्ण। इदं भागवतं नाम यन्मो भगवतोद्धितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवतम नामक ये श्री भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम का सार लगभग आधे दर्जन श्लोक। प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड। हरे कृष्णा, कुछ ठीक है अब? जी जी जी। श्रीमद् भागवतम का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया गया है। ये श्री भगवान का विज्ञान है और श्री भगवान का समस्त प्रतिनिधित्व करता है। श्री भगवान परम पूर्ण होने के कारण यह श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान से अभिन्न है। ब्रह्मा को यह ज्ञान सीधे श्री भगवान से प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने श्री नारद मुनि को सौंपा और फिर श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को उसका विस्तार करने का आदेश दिया। अतः परमेश्वर का दिव्य ज्ञान संसारी झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा किया गया कपोल कल्पित तर्क नहीं है, वरन यह शुद्ध, शाश्वत एवं संपूर्ण ज्ञान है, जो तीनों गुणों की सीमा से परे है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पुराण दिव्य वाणी के रूप में श्री भगवान का साक्षात अवतार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को श्री भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से श्री नारद मुनि, श्री नारद मुनि से श्री व्यासदेव, श्री व्यासदेव से श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी से श्री सूत गोस्वामी की श्रृंखला में चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करें।
वैदिक वृक्ष का पक्व फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में होकर नीचे उतर आता है। अतः जब तक उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस भगवत विज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य के लिए भगवत विज्ञान की रूपरेखा को समझ पाना मुश्किल कार्य रहेगा। इससे उन व्यवसायी श्रीमद् भागवतम वाचकों से नहीं सुनाना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीविकोपार्जन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यहाँ पर हम तीनों श्लोकों में विवरण देखते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को कि जो कुछ भी कल्याण करे उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान है। तो जो भी कुछ कार्य कारण है वो सब कुछ भगवान ही है। तभी हम लोगों ने पहले सृष्टि के कारण कार्य कारण में पढ़ा था कि जो भी कुछ शक्तियां हैं वो सब भगवान की ही शक्तियां हैं। 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा था, उनके भगवान के विस्तार के बारे में, लीलावतार और गुणावतार, अन्य अवतारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वो सारे जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब भगवान की शक्तियां ही हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्रियाकलाप हो या भौतिक अवस्था में कोई कार्यकलाप है, उन सभी का फल देने वाले एकमात्र कारण भगवान ही है। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। तो जीवात्मा जिस तरह से अजन्मा है, यानी कि जीवात्मा शाश्वत है, उसका कभी भी ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो शाश्वत है। उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे शरीर है, हमारा भौतिक शरीर है, तो इस शरीर के बाहर भी वायु है और भीतर भी वायु है। तो ये शरीर तो विनष्ट होता है, किंतु जो वायु है वो विनष्ट नहीं होती, वायु एज इट इज वैसे ही रहती है। उसी तरह से जीवात्मा भी है, वो शाश्वत है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भौतिक तत्व में देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसके अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। तो जीवात्मा तो शाश्वत है। 930 श्लोक, न जायते मृत्ये वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर के मारे जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता है, वो सदैव रहता है, शाश्वत है वो। इस प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं कि अगर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो निर्विशेषवादी हो या हम सकाम जो सगुण या निर्गुण जो भी उपासक हैं, तो उनके फल प्रदाता भी भगवान ही है। भगवान की कृपा से ही निर्विशेषवादियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा उनको ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही उनको मुक्ति प्राप्त हो जा रही है। भगवान का ही जो फल है, भगवान ही फल देने वाले हैं। फिर जीव तो इच्छा करता है कि जैसे अब हम लोग हैं, तो हम लोगों ने पूर्व काल में यानी कि भूतकाल में हमने इच्छा की, तो आज हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो वर्तमान में हमको जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमको भविष्य में मिलने वाला है। तो हमने इच्छा की, हमें भक्ति प्राप्त हुई, भगवान ने फल दिया। और अगर हमारी भक्ति पूर्ण ना भी हो पाएगी तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है उसका। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि ये शाश्वत फल देने वाली है। भक्ति थोड़ा भी हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं तो भगवान उतनी भी भक्ति को पकड़ करके रखते हैं, उसके आगे से फिर हम शुरुआत करते हैं। लेकिन भौतिक जीवन के जो भी क्रियाकलाप है, अगर हमने पीएचडी भी कर ली, कोई अन्य डिग्री उपाधियां हासिल कर ली, तो वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। किंतु जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो भगवान उनको पकड़ के रखते हैं और नेक्स्ट जीवन जो हमको मिलेगा वहीं से हम शुरू करते हैं, जिससे कि हम अगली जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हम पूर्ण कर पाए। तो जो निर्विशेषवादी भी हैं, तो वो भी अगर ध्यान करने की बजाय भगवान की नियमित भक्ति में सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी इसी तरह का फल प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि भक्त प्राप्त करते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के पार्षद बनना पसंद करते हैं, ना कि वो भगवान में मिलना चाहते हैं, कि वो अस्तित्व को अपने उसमें विलीन नहीं करना चाहते हैं। वो भगवान के साथ जो 5 संबंध हैं उनके द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवत भक्ति की जो 9 विधियां बताई हैं, प्रहलाद महाराज जी ने बताई हैं कि श्रवण कीर्तन
स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्म निवेदन, इस तरह से 9 विधियां हैं। तो इन विधियों को हम करते हैं, जो कि हमारे अ, जो प्रामाणिक गुरुजन हैं, भक्तगण हैं, उन्होंने जैसा किया है उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो उस तरह से हमारी भक्ति पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। तो जीव तो प्रभुपाद जी लास्ट में जो पैराग्राफ है उसमें लिख रहे हैं कि जीव तो अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो, दूसरी ओर भौतिक शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। तो जैसे हम इच्छा करते हैं वैसा ही शरीर हमको प्राप्त होता है। अगर आज की डेट पे हम देखें तो चारों तरफ भौतिकतावादी का ही हम लोगों को बोलबाला दिख नजर आता है कि भोग की वृत्ति बहुत ज्यादा है, पशु जीवन से प्रभावित है। बिल्कुल सभी लोग पशु का जीवन ही जी रहे हैं कि सिर्फ हमको ही भोग करना है। तो सारी चीजें उनको ये लग रहा है कि भोग के लिए ही बनी हुई है। तो इस तरह से जो उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार फिर भोग का शरीर यानी कि पशु का शरीर होता है। तो उनको फिर उन भोग करने के लिए पशु के शरीर की ही वहां पे संस्तुति की जाती है। तो जी हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस चीज को तो हमें समझना है कि मनुष्य की देह हमें मिली हुई है तो भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और भक्ति को पूर्ण करके हम अपने शाश्वत घर, हम अपने जो धाम है वहां पर वापस जा सकते हैं। इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमारे लिए क्या करनी है और क्या करनी नहीं है। भोग की वस्तुएं हम ग्रहण कर सकते हैं, किंतु भगवान को अर्पित करके, जो भी कार्य है भगवान को अर्पित करके, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके हम सारे कार्यों को, जो भी भौतिक कार्य हम कर रहे हैं उन सारे कार्यों को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चूंकि जीव शाश्वत रहता है वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तब जीवित स्फुलिंग का अस्तित्व शरीर में वायु की भांति बना रहता है। अंतिम लाभ प्रदान करने वाले भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, जैसे शरीर के अंदर बाहर दोनों तरफ वायु है और शरीर का नष्ट होने पर वायु एज इट इज बनी रहती, उसी तरह से आत्मा भी नष्ट नहीं होती, और उसको जैसी उसकी इच्छाएं रहती उसके अनुसार जीव को अगला आध्यात्मिक शरीर प्राप्त दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि हे प्रिपुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि जो कुछ भी हमें दृश्य हो रहा है, चाहे मतलब चल अचल जो भी कुछ दिख रहा है, वो सारी चीजें भगवान ही देने वाले हैं। सारी चीजों के कार्य कारण भगवान ही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि चूंकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि सारे लोग भोग में लगे हुए हैं। तो चूंकि हमारा संग वैसा हो जाता है, इसलिए हमें भी लगता है कि हमें ये सब चीजें भोग के लिए ही मिली हुई हैं। तो चूंकि सारे लोग भोग कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा यही होती है कि हमें भी भोग करना है, किंतु हम इस चीज को नहीं समझ पाते। ये सारी चीजें जो दी जा रही है, ये उपादान जो हमें प्रदान किए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है? हमारे हाथ दिया है, इंद्रियां दी हुई हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, इन सब चीजों के देने वाले कौन है? इन चीजों को हम ना समझ करके सिर्फ अपने भोग की वृत्ति को ही ऊपर रखते हैं, और भोग की लालसा से ही सारे क्रियाकलाप हमारे होते हैं। तो जो भी कार्य कारण है वो सभी के कारण भगवान ही है। तो ब्रह्मा जी भी इस चीज को बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण एकमात्र श्री हरि है, भगवान ही है। जो कुछ भी प्रकट रूप में वह उनकी शक्ति पर निर्भर है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। तो ये श्लोक भगवत गीता का है 9.4। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेस्व अवस्थित। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो समस्त जीव तो भगवान में है, किंतु भगवान उनमें नहीं है। तो इस तरह से वो पृथक रहते हैं। ये जो भौतिक प्रकृति है उससे भी विलग रहते हैं। जीवात्माओं के किसी भी तरह के क्रियाकलाप से उनका संबंध नहीं रहता। उन्होंने जीवात्माओं को स्वतंत्रता दी हुई है, वो इनके सभी कार्यकलापों से बिल्कुल अलग रहते हैं।
तो भगवान को इस दुखमय संसार का सृजन करने के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ प्रभुपाद जी उपमा ले रहे हैं कि एक शहर में अगर कारागार बनाया गया, जेल बनाई गई है, तो वहां पर उन्हीं लोगों को रखा जाता है कि जो नियम कानून को तोड़ते हैं। इसी तरह से जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे, भगवान के साथ थे, तो हमने भी वहां के नियमों को उल्लंघन किया, जिसके फलस्वरूप भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की और हमें यहाँ पर भेजा कि हम स्वामित्व का जो भाव है हमारे अंदर, उसकी पूर्ति कर सकें। तो हमें भी ये जो झूठा संसार है, भौतिक जगत है, इस पर प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना। प्रभुत्व अगर जताने का प्रयास हम करेंगे तो उतना ही हम उलझते चले जाएंगे उसमें। स्वामी बनने की जो भावना है हमारे अंदर, वो हमको निरंतर इसी जगत में फंसा करके रखेगी। यानी कि जो बहिरंगा शक्ति है वो हमें माया के आवरण में और भी ज्यादा जकड़ती जाती है। तो इस पर हमें प्रभुत्व जताने की कोशिश नहीं करनी। हमें समझना है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, परम भोक्ता भगवान है और हम उनके सूक्ष्म सेवक हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें निमित्त बनाया गया है कि हम भगवान की सेवा करें। इस तरह से हम जब प्रामाणिक धर्म शास्त्रों प्रतिनिधियों का जो सुनते हैं, उनको श्रवण करते हैं, तो फिर हम वास्तविक तौर पर समझ पाते हैं कि कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो भगवान भी हमें चैत्य गुरु के रूप में मार्गदर्शन देते हैं और बाह्य तौर पर प्रामाणिक प्रतिनिधि भी भेजते हैं, जिससे कि हम लोगों का उद्धार हो सके और हम भगवत धाम जा सके। इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं कि अतः इसके लिए सज्जन के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए इस भौतिक जगत का सृजन कर रहे हैं। स्वामी बनने की चाहत हमारी ही थी, इसलिए हम भौतिक जगत में आए। इसके लिए भगवान को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। 51 श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से अब कह रहे हैं कि अब जो भी ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, इसका तुम आगे विस्तार करो। एज इट इज, जैसा कि उन्होंने दिया है, भगवान ने जैसा ब्रह्मा जी को दिया, एज इट इज ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और इसी तरह से ये परंपरा के द्वारा नीचे की तरफ आता है। तो ऐसा ही भगवान कह रहे हैं कि उनको भी, नारद जी को भी अब आगे इसका प्रचार करना है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परमेश्वर का दिव्य ज्ञान संसारी झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा किया गया कपोल कल्पित तर्क नहीं, वरन यह शुद्ध शाश्वत एवं संपूर्ण ज्ञान है, जो तीनों गुणों की सीमा से परे है। इस प्रकार भागवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। तो ये भागवतम जो है, कि हम लोग ये कहते हैं भगवान का शब्द अवतार है, ये भी एक भगवान का अवतार ही है। तो इसमें जो भी कुछ लिखा गया है वो सब कुछ सत्य है, ऐसा कोई कपोल कल्पित नहीं है कि उस पे कोई तर्क वितर्क किया जाए। इसको एज इट इज हमें स्वीकार करना है, क्योंकि ये भगवान की वाणी से है, ये भगवान की वाणी से आए, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे भौतिक जो बद्ध जीव हैं, उनमें 4 प्रकार के दोष होते हैं, किंतु इस वाणी में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि भगवान से आ रही है, ये आध्यात्मिक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि बस ज्ञान को भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी की श्रृंखला में चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही प्राप्त करे। तो जैसे कि एक ऊंची शाखा का इसमें बता रहे, जो एग्जाम्पल, ऊंची शाखा में एक फल लगा हुआ है, तो उसको वहां से तोड़ा जाता है और फिर नीचे की डाल पे जो भी व्यक्ति है उनको दिया, वो उसके नीचे के व्यक्ति को दिया। इस तरह से वो जो फल है, बिना किसी टूट फूट के एज इट इज वो नीचे की तरफ आ जाता है। उसी तरह से वैदिक ज्ञान का ये जो पक्व फल है, ब्रह्मा जी से, भगवान की परंपरा से ही आ रहा है। ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास देव जी को, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, इस तरह से जो परंपरा आ रही है उसी से हमको श्रवण करना चाहिए। तो ये हम एज इट इज इसको हमको स्वीकार भी करना है। तो जब तक उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस भगवत विज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य के लिए भगवत विज्ञान की रूपरेखा को समझ पाना मुश्किल कार्य रहेगा। इसे उन व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीव को उपार्जन करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से नहीं सुनना है कि जो कि इसके पैसा लेते हैं, इन कथाओं को कहने के लिए पैसे का उनका लेन देन हो, उनसे हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि फिर ये दूषित हो जाती है, क्योंकि विचार दूषित हो जाते हैं। तो इससे ना तो वक्ता का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि वक्ता शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है उसका, तो जो वाणी उससे मुंह से निकलेगी तो वो भी श्रोताओं के हृदय को
मतलब शुद्ध नहीं कर पाएगी। तो ना तो वक्ता शुद्ध हो रहा है और ना ही श्रोता शुद्ध हो रहा है, तो इस तरह से उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो जब हम प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुन रहे हैं जिसका कोई अपने लिए कोई भी स्वार्थ नहीं है, जो कुछ भी है भगवान की सेवा के निमित्त है, इस तरह जो सुना रहा है उससे ही हमें श्रवण करना चाहिए। तो विमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी, हैं आप? हाँ माता जी, हाँ 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 पढ़िए माता माता जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात मन्य खिलाधारे इति संकल्पे वर्ण्य। तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तात्पर्य श्रीमद् भागवत भक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलयुग के पूरे भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग के आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार यथा पर स्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। जीवन का परम उद्देश्य गैर जिम्मेदारी पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन चार पाशविक कृत्यों में कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवत वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। अतः तत्व ज्ञान के वर्णन की आवश्यकता आरंभ से या परिवर्तनशील सृष्टि के आदि काल से ही हुई है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद् भागवत का प्रस्तुतिकरण इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत ज्ञान को समझ सकता है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत है। जन्माद्यस्य यतः भगवान की भक्ति के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है और उन्हीं की संगति से हम इस दुख में संसार के छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग इस भौतिक जगत का सुख उपयोग करना चाहते हैं वे श्रीमद् भागवत के महान ज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः नारद को उनके गुरु उपदेश देते हैं और यह कहे कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। नारद जी को जीव को उपार्जन हेतु भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया, वरन उनके गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरता पूर्वक प्रचारक की भावना से ग्रहण करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। संजय प्रभु जी पढ़िएगा नेक्स्ट में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः संवतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यते। विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। तात्पर्य, किसी विषय को गंभीरता पूर्वक सीखने का विज्ञान मन चले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है।
ये मनचले या मूढ़ लोग बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने आप को झूठ मूठ श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति में उच्च स्तर पर सम्मिलित सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि श्री भगवान की बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप समान रूप से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर जो श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के चुंगल से अभी तक छूट नहीं पाए हैं, उन्हें बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण करना चाहिए। उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंगी शक्ति के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के साधारण कथावाचक श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुखोपभोग में मग्न छद्म भक्त अनुचित तरीके से मुक्त आत्माओं की अवस्था पर कूद जाना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगी शक्ति के चुंगल में बुरी तरह आ फंसते हैं। इनमें से कुछ एक का विचार है कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गंधर्व गोवर्धन उठाने जैसी लीला के विषय में सुनना। उन्हें श्री भगवान के पुरुषावतारों जैसे स्वांश विस्तारों से तथा भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि श्री भगवान की लीलाओं में चाहे वो रासलीला हो, चाहे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति पालन या संहार हो, उनमें कोई अंतर नहीं है, अपितु पुरुषावतारों के रूप में श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगी शक्ति के चुंगल में फंसे हुए हैं। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए नहीं अपितु मुक्त जीवों के लिए है। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि वे बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। यह कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान ही उत्तम है। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य मनुष्यों की के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंद जिसमें श्री भगवान का विज्ञान समझाया गया है, 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगा। अतः श्री भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से पढ़ना तथा सुनना प्रारंभ करे, सीधे 10वें स्कंद से नहीं। इससे हमसे इस कई बार कुछ तथा कथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इसे बचते रहे, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम को भगवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषयी ज्ञान के रूप में नहीं। ब्रह्मा जैसे अधिकारियों ने इसे वर्जित किया है। श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भ्रामक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्च स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तो भागवत श्रवण करने का मूल उद्देश्य क्या है? कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति हो, रुचि हो, जागृत हो और भगवान के प्रेम को हम प्राप्त कर पाए। तो ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लीलाओं को हमें श्रवण करना है, हमें भक्ति की और उन्नति होनी है। यानी कि भागवत श्रवण करने का जो मेन उद्देश्य है कि वो भगवान के प्रति हम प्रेम प्राप्त कर पाए, भगवान का दिव्य भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो पाए, ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। जो
पहले का समय था, यानी कि द्वापर से पहले का समय था, तो पहले श्रुतिधर हुआ करते थे, इस तरह के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी कि वो लोग एज इट इज सुनते थे और वैसा ही प्रचारित करते थे, तो वहां पे कोई त्रुटियां नहीं होती थी क्योंकि वो शुद्ध लोग थे। किंतु कलयुग के आने के बाद जैसे जैसे पाप बढ़ते चले गए, तो ये चारों चीजें परस्त्री से अव्यय संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्युत कीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। तो इस तरह से जब पापमय कर्म ज्यादा होने लगे तो भगवान से दूरी भी बढ़ने लगी, संबंध हम भगवान से भूलने लगे। और पाप में जब जीवन हम ज्यादा जीते हैं तो वो पाप कर्म इतने हावी रहते हैं कि हम भागवत की तरफ ध्यान भी नहीं कर पाते, हम श्रवण भी नहीं कर पाते उनका, और ना ही उस भागवत को समझ पाते हैं। तो जो पाप के जो जिस तरह से धर्म के चार पिलर होते हैं, उसी तरह पाप के ये चार पिलर होते हैं। अगर इनको हमने हटा दिया तो फिर पाप का जो जीवन है वो हमारा समाप्त हो जाता है। तो इन चीजों से हमें बहुत बचना है। पर स्त्री से अवैध संबंध, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और अनावश्यक पशु हिंसा नहीं करनी है। तो ये हम अगर कर लेते हैं तो फिर हम अपना जो पापमय जीवन है पूरी तरह से उसको विनष्ट करके धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, यानी भगवत धाम की ओर एक कदम बढ़ा देते हैं। मनुष्य जीवन को जो मूल उद्देश्य है कि वो भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, किंतु चूंकि भौतिक चकाचौंध से, माया के आवरण के कारण एक तरह से मनुष्य को कहा जा रहा है कि वो अंधा हो गया है, कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका मूल उद्देश्य क्या है। वो भोग की वृत्ति से प्रभावित होकर के भोग में ही लगा हुआ है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं पांचविक कृत्यों में वो लगा हुआ है, जो कि पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहा है। उसको इन चीजों में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। वो पूरी तरह से अविद्या के अंधकार में ग्रसित रहता है। तो जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनको वास्तविक रूप से दिखा पाती है। वो हमारा मार्गदर्शन करती है, वो हमें प्रकाश की ओर लेकर के आती है। भगवत जब ज्ञान हम लेते हैं तो भगवान तो प्रकाशमय है, और जैसे जैसे हम भागवत का श्रवण करते हैं हमारे अंदर वो प्रकाश भी जागृत होता है, कि जिससे कि हम चीजों को वास्तविक रूप से देख पाते हैं कि जो भी चीजें हैं वो सब चीजों के पीछे कारण कौन है, ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं किस तरह से आकाश में टिके हुए हैं, ये जो वायु चल रही है वो किसके इशारे पे चल रही है, हमें जो पानी मिल रहा है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, इनके पीछे कारण क्या है। इन चीजों के बारे में जब हम श्रवण सोचते हैं तो फिर हम समझ पाते हैं कि हाँ, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तो ये चीजें जो हम भोग में लगे व्यक्ति हैं, जो पूरे अंधकार में जीवन जी रहे हैं, वो लोग इन चीजों के प्रति कभी भी उनकी मति नहीं बन पाती कि ये जिज्ञासाएं कर पाए कि ये जीवन कैसा, क्या हमें यही जीवन मिला है, भोग करने के लिए ही मिला हुआ है। तो बहुत से पशुवत जीवन जो लोग जी रहे हैं, तो वो लोग तो यही सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारे भोग के लिए ही बनी हुई है, ज्यादा से ज्यादा भोग करना है, और मतलब एक ही जीवन मिला है, जितना भोग करना चाहो कर लो, ऐसा उन लोगों की सोच रहती है। इस तरह से वो पूरी तरह से माया के आवरण में जकड़े हुए रहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़ के, करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। अगर हम नियमित इसका अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं प्रामाणिक प्रयत्न से, तो हम इस विज्ञान को, भगवान के विज्ञान को समझ पाते हैं। प्रामाणिक प्रयत्न से अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो वो चीजें हमारे हृदय को शुद्ध नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें प्रामाणिक स्रोत से जरूर श्रवण करना चाहिए। कि भगवान ही समस्त सुखों के आधार है, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत, जन्माद्यस्य यतः, जैसे पहले ही अध्याय में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी चीजों के जो कारण है वो भगवान ही है। तो समस्त सुखों के आधार भगवान है, सभी चीजों के स्रोत भगवान है। तो इस तरह से हम समझ कर अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो फिर हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। भगवान साकार रूप में अपना आदान प्रदान भी हमें करते हैं। तो जो लोग इस भौतिक जगत का सुखभोग करना चाहते हैं वे श्रीमद् भागवत के महान विज्ञान की शरण ले सकते हैं, अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम श्रीमद् भागवत की शरण लेते हैं, तो जिस तरह से प्रामाणिक परंपरा से हम अगर श्रवण करते हैं, तो इस तरह से फिर हम अंत में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता यानी कि हम भगवत धाम की राह पकड़ते हैं। अगर पूर्ण ना भी हो पाई तो हमें ऐसा अवसर भगवान देते हैं कि हम अगले जन्म में ऐसी जगह हमारा जन्म होगा जहां हम अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाए। तो इसमें हमें कभी भी नुकसान नहीं होता, कि कोई भी भक्ति में सेवा हमारी ऐसी नहीं कि जो हमें
पीछे की ओर लेके जाए, वो हमें हमेशा ऊर्ध्वगामी ही बनाती है। 53वें श्लोक में है कि विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। तो श्रद्धा और सम्मान ये जरूरी है कि भगवान के बारे में अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो उनके प्रति हमें श्रद्धा भी होना चाहिए, और जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति भी श्रद्धा होना आवश्यक है कि जो ये व्यक्ति बता रहा है वो प्रामाणिक है, और जो कुछ भी ये बता रहा है एज इट इज जैसा भगवान ने बताया है वही हमारे तक आ रही है। तो जब हम श्रद्धा सम्मान पूर्वक हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो हमारे हृदय को शुद्ध करती है, हमारे हृदय में उतरती है वो शिक्षा। प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि जो भी कार्य चाहे बहिरंगा शक्ति की हो या अंतरंगा शक्ति की हो, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि त्रुटियां हो किसी में, क्योंकि शक्तियां भगवान की हैं तो वो सत्य ही है और समान रूप से श्रेष्ठ होती हैं। तो जो लोग भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके चंगुल से अभी तक नहीं छूट पाए हैं, तो उन्हें बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनको नियमित श्रवण करना चाहिए। तो जो भौतिक जगत में कार्यकलाप हो रहे हैं, तो जब हम भागवत के माध्यम से श्रवण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके पीछे कैसी कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, किस तरह से भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं, किस तरह से शक्तियां उनकी क्रियाशील हैं, इन चीजों को हम समझ पाते हैं। तो जो कथावाचक है जनरली क्या हमको सुनाते हैं, जो रास लीलाएं हैं, जो गोवर्धन लीलाएं हैं, इन्हीं सबको सुनाते हैं, बल्कि जो कार्य कारण है, पुरुष अवतार है, गुणावतार है, इन चीजों के बारे में, कैसे शक्ति सृष्टि का विस्तार हो रहा है, इन चीजों के बारे में वो ज्यादा नहीं बताते हैं, जिससे कि ना तो जो वक्ता है और ना ही श्रोता है उनका उद्धार हो पाता है। वो लोग सिर्फ उन्हीं लीलाओं को स्मरण करते हैं जो कि बस बार बार हम लोग सुन रहे हैं, कि चाहे रासलीला हो, गोवर्धन लीला है, इसी तरह की लीलाओं को कुछ नाच गाना हो गया, इस तरह से उनकी जो भागवत है वो पूर्ण हो जाती है। इससे हमारा उद्धार नहीं होगा, ना तो वक्ता की न श्रोता की चेतना का शुद्धिकरण होता है। तो हमें प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुनना है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक हफ्ते में जो सुनते हैं उससे ही हमारा चित्त पूरा शुद्ध हो जाएगा। नियमित श्रवण होना चाहिए भागवत का। तो जो हम लोग पढ़ते हुए नष्ट प्राय से भद्र से नित्यम भागवत सेव्या, तो नियमित रूप से हमें भागवत का श्रवण करना है, तभी हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो पाता है। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद है जिसमें भगवान का विज्ञान समझाया गया है, और 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। तो प्रथम 9 स्कंद में भगवान की जो शक्तियां हैं उनके बारे में पूरा विवरण है, कि भगवान का कैसे विज्ञान कार्य कर रहा है, कैसे वो अपना विस्तार कर रहे हैं, कैसे शक्तियां कार्य कर रही हैं, कार्य और कारण के पीछे कौन है, ये सारी चीजों के बारे में विवरण है। भौतिक सृष्टि के बारे में विवरण है, जिससे कि हम भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण से श्रद्धा हमारे अंदर आ जाए, समर्पण का भाव आ जाए, तब हम जब 10वें स्कंद को सुनते हैं तो उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें भागवत को भी एक एक करके ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली 10वें स्कंद में नहीं पहुंच जाना है, कि हम कुछ का कुछ समझेंगे और हम उसको प्रामाणिक तौर पर ग्रहण नहीं भी कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें एक एक ग्रंथ को, एक एक स्कंद को समझते हुए आगे बढ़ना है, तब हमें 10वें स्कंद को ग्रहण करने के योग बना पाते हैं। इस तरह से हमें एक एक करके और प्रामाणिक स्रोतों से जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर का चित्त भी शुद्ध होगा और इन चीजों को हम समझ पाते हैं। हम श्रीमद् भागवत को भगवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं। जैसा लीलाओं के इसमें बता रहे हैं कि जो आजकल की कथाएं होती हैं, तो इस तरह से वो लोग जो रासलीला वगैरह का, राधा रानी का जिस तरह से विवरण देते हैं वो लोग, तो उस तरह के विषय जीवन के लिए वो बद्ध जीवों को बताना नहीं चाहते। ये जो प्रभुपाद जी जो भागवत का भगवत विज्ञान दे रहे हैं, तो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिससे लोगों का भी शुद्धिकरण हो पाए और वो भगवान को समझ पाए, भगवान का जो विज्ञान है एज इट इज उसको समझ पाए। इसके लिए ये प्रभुपाद जी ये पूरा विस्तार से लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित
भ्रामक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होंगे। इस तरह से जो वैज्ञानिक प्रस्तुति है उसको जब पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो वो उच्चतर स्थिति को प्राप्त होंगे, यानी कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और वो अपने भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार का 7वां अध्याय हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी मंदिर की जय। तो कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा है इन 5 श्लोकों में तो कर सकता है, या किसी की जिज्ञासा हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल से नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 8 राजा परीक्षित। अब इसमें द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी को।